नमस्कार। कहते हैं हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है मगर लिखो रोशनी है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगहा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं राजनीति की। पश्चिम बंगाल में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र घोषित किया गया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार के घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष रूप से तवज्जो दिया गया है और ऐसे लोगों पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तो मासिक आय पर खास तौर से विचार किया जाएगा, मासिक आय को सुनिश्चित किया जाएगा। आइए देखते हैं ममता बनर्जी ने और क्या क्या बातें कही। ইস্তাহার তৃণমূল কংগ্রেসের, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এখানে আমি উপস্থাপনা করছি। মামাটি মানুষের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া, জয় জওহর সবকিছু নিয়ে এবং মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে। আপনারা জানেন, আপনারা সবাই জানেন, আপনারা জানেন যে গত কয়েক বছর ধরে 2011 সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে মামাটি মানুষের কাছে আমাদের ম্যানিফেস্টোয় যা যা প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা 100 জায়গায় 110% আরো বেশি কাজ করেছি। केंद्र सरकार ने एक बिल पास कर दिया है जिसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार गुंडागर्दी कर रही है और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए केंद्र सरकार पर और उन्होंने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को गिराने में लग गई है और भी कई प्रदेशों की सरकार भी गिराने में लग गई है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने कई तरह की बातें कही और सीधे सीधे आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचलों के बीच लूट के एक वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने लूट के एक वारदात को अंजाम दिया। बहुत ही कायदे से, बहुत ही आसानी से लूट के इस कांड को अंजाम दिया गया। ये खबर है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर इलाके की। बराकर में यूको बैंक है। यूको बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था एक फर्म में काम करने वाला अमित अग्रवाल। उनके पास 6 लाख रुपए थे। तभी सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त एक नकाबपोश अपराधी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें दबोचते हुए उनके हाथ में थमा पैसों का बैग छीनकर फरार हो गया। और इसके बाद अमित अग्रवाल चिल्लाते रहे, शोर मचाते रहे, लेकिन उनका शोर सुनने वाला आसपास कोई भी नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए अपराधी, नकाबपोश अपराधी वहां से फरार हो गया। इस संदर्भ में जब उनके मालिक, उनके फर्म के मालिक संदीप अग्रवाल को खबर दी गई तो संदीप अग्रवाल ने इस बाबत बराकर फाड़ी में खबर दी। बराकर फाड़ी को बताया कि उनके स्टाफ अमित अग्रवाल से 6 लाख रुपए छीन लिए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और बैंक मैनेजर प्रवीण गौतम से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो प्रवीण गौतम ने सीधे सीधे कहा कि हमारे सीसीटीवी फुटेज का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि बैंक के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल कर अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े बैंक जाते वक्त अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। कितना बजे किया था? वही 10:30 बजे के आसपास। कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिला? आपको खबर कैसे पता? वही फोन किया हमको। क्या बताया आपको? भैया ऐसे ऐसे बात हो गई, आप आइए। भाग करके गया, बहुत भीड़ लगा हुआ था। कहाँ पे हुआ ये घटना? घूस के अंदर। कितना पैसा था? 6 लाख। कंप्लेन हो गया है? कंप्लेन दे दी है, बड़ा बाहर निकला हुआ है, आएगा तो बुला बुला लेगा। अच्छा, इससे पहले भी एक बार घटना हो चुका है आपका दुकान में शटर बंद कर, उससे कोई मतलब नहीं।
टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर विशेष ध्यान देने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान। आज प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक की और बैठक में कोरोना की रफ्तार को लेकर बातचीत की गई। एक बार फिर से कोरोना स्ट्रेन कर रहा है। कई राज्यों से यह खबर आ रही है कि कोरोना की रफ्तार वहां बढ़ती जा रही है। हमने बताया था आपको कि 5 राज्यों से बुरी खबर आ रही है। 5 राज्यों में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है और यहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें अगर महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, पंजाब की, तमिलनाडु की और गुजरात की, तो यहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विशेष बैठक की और उन्होंने खास तौर से निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों को खास तौर से सावधानी बरतनी होगी। लोगों को ये बताना होगा कि लोग सावधानी बरतें और तमाम नियम कानूनों का पालन करें। जिस तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें मुख्यमंत्रियों से बातचीत के क्रम में कही। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, क्योंकि जनता अगर पैनिक मोड में आ जाती है तो काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगी जनता की। इसीलिए जनता को पैनिक मोड में न लाते हुए उन्हें एहतियात बरतने की उनसे गुजारिश की जानी चाहिए और तमाम नियम कानूनों का पालन करने की बात उनसे कही जानी चाहिए। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कही। माइंस ऑफ फ्यूल रिसर्च को लेकर रानीगंज के बासड़ा में आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया। आज पहला दिन था। पहले दिन इस पर खास तौर से चर्चा की गई। About what the best of the brain think about this very dynamic issue, the concept of coal sampling technique. So now I would like to request our honorable chief guest, Dr. Amlendu Sinha sir, our guest of honor, Mr. P. Kumar sir, GM of ECL, and scientist in charge, Dr. Ashish Mukherjee sir, our course coordinator, Dr. Ashok Singh sir, and on the dais. आपको पता होगा कोल क्वालिटी पर बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है पूरे देश के लेवल में। मंत्रालय से मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इवन नीति आयोग सबके सौजन्य से इंडिया भर में कोल क्वालिटी पर जो योजनाएं चल रही हैं उसमें सिम्फर सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। इंडिया के किसी भी पावर प्लांट में 1 भी ग्राम कोयला जाता है किसी भी माइन से, वहाँ पे सिम्फर की टीम लगी हुई है और जो कि कोल इंडिया एंड पावर प्लांट के साथ जॉइंटली काम करती है। जो भी कोयला वहाँ डिस्पैच होता है उसको BIS प्रोसेस से, स्टैंडर्ड प्रोसेस से सैम्पलिंग करके उसको अनबायस्ड रूप से सैम्पलिंग किया, टेस्टिंग किया, उसका रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद ही जो ग्रेड आता है G1 से G17 ग्रेड, उस ग्रेड को सिम्फर के डिक्लेरेशन के बाद कोल इंडिया को पावर सेक्टर वाले पैसा देते हैं। तो इसका आवश्यकता इस ट्रेनिंग के इसलिए पड़ा। लगभग 30 इंडस्ट्री से लोग हमारे पास आए हैं ट्रेनिंग के लिए। इसमें इनको है कि अवेयरनेस हो जाए कि सैम्पलिंग क्या है, कोल सैंपल क्या है, कोल सैम्पलिंग क्या है, कोल के क्वालिटी या गुणवत्ता निर्धारण के लिए सैम्पलिंग का कितना अहम योगदान है, इंटरनेशनली क्या क्या टेक्निक अवेलेबल है जिससे कि कोयले को अच्छी तरह से सैम्पलिंग, ऑटोमेटिकल सैम्पलर, आगर मशीन से, हर टाइप की ऑटोमेटिक मशीनों से इनको ट्रेनिंग दी गई है। और अपनी जो करंटली जो टेक्निक चल रही है BIS और फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट से, उसको हमने मुगमा में ला करके, मुगमा माइंस है ईस्टर्न कोलफील्ड की, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दिया है। फिर यहाँ पे हमारा लैब में भी हमारे रानीगंज का जो सेंटर है बांसरा में, यहाँ पे उनको लैब में एक्सपोजर दिया गया, हाउ टू एनालाइज द सैंपल, पाउडर करके कैसे सील करते हैं उसे पूरा। अच्छा, देखा जाता है कि यहाँ का जो कोल है, यहाँ का कोल से बाहर का जो कोल, विदेश का जो कोल देखा जाता है, ऑस्ट्रेलियन कोल या दूसरा जो कोल देखा जाता है, उसका ग्रेड इससे अच्छा है और उसको बहुत पसंद किया जाता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नेचर ने ऐसा कोयला बनाया है कि ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के कोयले हमारे से अच्छे होते हैं, बट हमारे इंडिया के जो पावर प्लांट बनाए गए हैं उनके लिए हमारा कोयला उतना ख़राब नहीं है। हम चाहें अगर कायदे से क्वालिटी इम्प्रूव करके देते जाएं तो अभी आज की डेट में हमारे पास इंडिया में 400 साल तक का कोयला रिजर्व है कि पावर प्लांट अपने इंटरनल सोर्सेज से चल सकते हैं बिना इम्पोर्ट किए। तो इम्पोर्टेड कोल तो आता है, कॉस्टली पड़ता है, वो भी वाश करके भेजते हैं। इंडिया में अगर हम वाशरी लगाएं तो हम भी उससे अच्छा वाश करके बना सकते हैं, बट स्टील ग्रेड के लिए हमारे पास कोयला कम है, इम्पोर्ट करते हैं, उनका ठीक है।
बट पावर सेक्टर के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में किसी से ख़राब कोयले सफिशिएंट हमारे प्लांट के बॉयलर से बने हैं, इसी कोयले से अच्छे चलते हैं। मैंने तकनीक की वजह से इंडियन कोल क्या पीछे पड़ जा रहा है? नहीं, तकनीक नेचर ने ही हमारा जो कोयला बना है परमियन पीरियड में हमारा कोयला थोड़ा यंगर है और इसलिए क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर रह गई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कोयला कार्बोनिफेरस पीरियड का जियोलॉजिकली ओल्ड कोयला होने से उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है। बट उसको बराबर करने के लिए हमको वाशरी चाहे तो लगा सकते हैं, बट वाशरी नहीं लगी तो हमारे पावर प्लांट के बॉयलर इससे बने हैं, उसी से ही हम उस बिजली उतना सफिशिएंट पैदा कर सकते हैं। बिकॉज 5 सालों से जो सिंपल लगा है कोल क्वालिटी इंप्रूव होने से इंडिया के पूरे पावर सेक्टर का बहुत बड़ा बेनिफिट हो चुका है। उनका ECR एंड स्पेसिफिक कोल कंजम्पशन काफ़ी इंप्रूव हो गया है। कोल इंडिया ने काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने क्वालिटी रियली इंप्रूव किया है, इंप्रूव करते जा रहे। उम्मीद है कि 5-10 साल में और अच्छा कोयला प्रोड्यूस होने लगेगा। आपका परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, कोल क्वालिटी का नेशनल जो प्रोजेक्ट चलती है उसका प्रोजेक्ट लीडर। बंगाल में चुनावी हवाएं काफी तेज बहनी शुरू हो गई हैं। इसी के क्रम में जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और ISF की संयुक्त रूप से उम्मीदवार OEC घोष ने आज अपना प्रचार अभियान चलाया। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्होंने जनता से मुलाकात की। आज खास तौर से परिहारपुर और आसपास के इलाकों में जाकर उन्होंने जनता से अपनी बातें कहीं और जनसंपर्क अभियान चलाया। যাতে খেটে খাওয়া যে মানুষ, যারা শ্রমিক, যারা কারখানাতে কাজ করে, যাদের ছোট ছোট দোকান পত্র, কিভাবে তাদের উপর শোষণ চালানো হচ্ছে এমন নীতি আনা হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন গত 7 বছরে যবে থেকে বিজেপি এসছে কিভাবে আমাদের দেশের ভিতরে যে মাইনরিটি আছে সেই কমিউনিটির উপরে আলাদা একটা অ্যাটাক শুরু করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ধর্মের নামে এক রাজনীতি করা হচ্ছে, ধর্মের নামে মানুষকে বিভাজন করা হচ্ছে। আর তাই জন্যই जामुड़िया में जहां एक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त उम्मीदवार OEC घोष ने जनसंपर्क अभियान चलाया, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हरेराम सिंह ने भी जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मुलाकात की और अपनी बातें सभी लोगों को कहीं और ये कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन दें, उन्हें अपना कीमती वोट दें ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। बांग्ला निजर में के चाय, 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 बांग्ला निजर में के चाय। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एगरा ग्राम पंचायत इलाके में आज तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार साइनी घोष ने यहां के लोगों से मुलाकात की। आपको बता दूं कि साइनी घोष कोलकाता की मूल रूप से निवासी हैं और यहां से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। तृणमूल प्रार्थी के तौर पर उन्हें यहां रखा गया है। हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि स्थानीय कैंडिडेट को यहां उतारना चाहिए था, स्थानीय निवासी को, आसनसोल के स्थानीय निवासी को यहां से टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन साइनी घोष जो कोलकाता की रहने वाली हैं उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। बहरहाल साइनी घोष अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं, लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही हैं।
अभी हमने आपको दिखाया कि आसनसोल दक्षिण क्षेत्र से उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार फिल्म अभिनेत्री साइनी घोष लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों से उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। फिल्म अभिनेत्री साइनी घोष लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है कि यहाँ के लोग क्या स्वीकार कर पाएंगे साइनी घोष को। साइनी घोष यहाँ की रहने वाली नहीं है, वह कोलकाता से यहाँ आकर चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन का हाल हो जाएगा साइनी घोष के साथ, चूंकि साइनी घोष यहां की नहीं है और कोलकाता की है, मूलतः फिल्म अभिनेत्री है। अब देखने वाली बात यह होगी कि साइनी घोष को यहां के लोग स्वीकार कर पाते हैं या नहीं। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें शिद्दत से इंतजार रहता है आपकी राय का, आपके सुझाव का। नमस्कार।